हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। यूपीपीएससी 2023-24 से संदर्भित एक बैच मैंने चलाया था, बुलसाई बैच, और उसमें टेक्निकल पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। नॉन टेक तभी शुरू किया जाएगा ओवर द नेक्स्ट डे, जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा। अब नोटिफिकेशन कब आएगा, इसको लेके काफ़ी तमाम तरीके के वर्जन हैं, उस पर भी कुछ बात करेंगे। पहले हम ये बात कर लेते हैं जो सेकेंड चांस टू बी पार्ट ऑफ है, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है, इसमें 9 टेस्ट हुए थे, 9 फुल टेस्ट। किसी में क्वेश्चन 90 थे, 80 थे, कुछ में 100 क्वेश्चन थे। पूरा टेक्निकल सेक्शन कवर किया गया था। उसके बाद मॉक टेस्ट 1 हुआ था, मॉक टेस्ट 2 हुआ था। मैंने अभी उन सभी क्वेश्चंस को रिव्यू किया आफ्टर द एग्ज़ाम ऑफ यूकेपीएससी एई टेक्निकल सेक्शन। जो सोल्यूशन बनाया था मैंने, उसको जब देखा और इसको देखा तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चन कॉमन मिले। अब क्वेश्चन तो उसमें सब ऐसे ही थे जो किसी न किसी किताब से लिए गए थे। फिर मैंने एसएससी जेई और यूपीपीएससी एई दोनों के टेक्निकल कंटेंट को मिलाया और हमने पाया अराउंड 140 टू 150 क्वेश्चन आउट ऑफ 180 क्वेश्चन इन 2 पीडीएफ से थे। मतलब कंबाइंड पीडीएफ अगर देखी जाए, एसएससी जेई का टेक्निकल सेक्शन और यूपीपीएससी एई का बाय द मैजिकल तैयारी है जो हमने क्रिएट किया था। और ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी नहीं है दोनों को अगर मिलाया जाए। अगर इन 9 टेस्ट और मॉक टेस्ट को मिलाओ तो लगभग इसमें 800 साढ़े 800 क्वेश्चन होंगे, और उसमें भी लगभग कितने क्वेश्चन है। और उसके द्वारा फिर मैंने अदर स्टेट के एई एग्ज़ाम जो रिसेंटली कवर हुए, चाहे एमपीपीएससी एई हो चाहे बीपीएससी हो, उनको भी मिलाया, उनमें भी लगभग परसेंटेज यही गया। तो जब हम मैटर बनाते हैं तब एक अलग अप्रोच होती है। ओवरऑल जब हम किसी एग्ज़ाम के रिस्पेक्ट में देखते हैं तब जो पता चलता है, उससे भरोसा और बढ़ता है कि हम जो काम कर रहे हैं उसकी आउटकम किस तरीके का आ रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग रह गए हैं, क्योंकि मेरा जो प्रोसीजर रहता है वो थोड़ा सा लीक से हट के रहता है, संसाधनों की कमी मान लीजिए या मेरी रुचि मान लीजिए, जैसा आपको उचित लगे। तो उसमें क्या है कि ये जो 9 टेस्ट आपको मिलेंगे उसकी आंसर की भी आप तक पहुँचेगी। वीडियो लेक्चर शुरुआत में हमने दिए थे इसमें 2-3 टेस्ट में, उसके बाद समय की उपलब्धता और बहुत ज़्यादा उसमें वीडियो लेक्चर्स की ज़रूरत भी नहीं फील होती थी। क्वेश्चंस एक तय समय में, एक निश्चित समय सीमा में हमारे सामने डिफरेंट सब्जेक्ट के क्वेश्चन जब प्रैक्टिस होते हैं तब एक्यूरेसी और परफेक्शन आता है। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत सारे नए क्वेश्चन और बहुत सारे टिपिकल क्वेश्चन लगाएं, क्योंकि पेपर कोई भी इस समय हो रहा है तो वो सिर्फ इसी को नहीं रखता है टारगेट में। और जो सिलेक्शन या रैंकिंग आती है वो जो क्वेश्चंस आते हुए होते हैं और जो क्वेश्चंस हमारे पैटर्न में होते हैं उनमें बिल्कुल एक्यूरेसी 100% रहे तो आप रैंक 1 रैंक 2 पे आ सकते हैं। लेकिन हमारा फोकस क्या है, नेचर क्या है? नेचर ये है जो नया है, जो टिपिकल है, उस पर फोकस करेंगे। तो जो पुराना है, जो रिपीटिंग में है, जो सरल है, उसमें हमारी ह्यूमन एरर आएगी और उधर तो गलतियाँ होंगी ही और नेट में जाके हम विफल हो जाएंगे। तो ये बात तो एकदम स्पष्ट ही है। तो ये बैच 15 सितंबर से शुरू है। इसके लिए आप हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है 9044504675, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो भी लोग इंटरेस्टेड हों तो वो सारे 9 टेस्ट वगैरह देकर, जो भी फ़ी रही थी वही फ़ी रहेगी, तो आप उनके पैरेलल आ जाएंगे। अब नोटिफिकेशन को लेके क्या स्थितियां हैं, देखिए प्रामाणिक बात ही करेंगे। मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं कहना चाहता हूँ जिसको लेके आपके मन में आगे चल के दुविधा हो। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना भी ज़रूरी है। तो जो चीज़ें मेरे पास हैं उनको हम आपको शेयर करते हैं। ये मेरे पास एक अपने आईएएस ऑफिसर ही हैं, फ्रेंड हैं, उनके द्वारा ये मुझे भेजा गया था। तो ये 16 मई को किसी की जो आरटीआई के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिली है कि वर्तमान में सहायक अभियंता सिविल की सीधी भर्ती की 215 पद रिक्त हैं और 2023-24 में 131 पीडब्ल्यूडी लोक निर्माण विभाग में सीटें हैं। अब आज की डेट में कितनी सीटें हैं, आज की डेट में किसी ने अप्लाई किया है या कोई अप्लाई करके पता करे तो वो शेयर करे। एक बात ये भी हो सकती है। लेकिन 2023-24 संबंधी कई जगह मैंने, जो भी मेरे पास डॉक्यूमेंट आए हैं उनमें ये बात मैंने देखी है। अब उसके आधार पे, अब बात पैटर्न की करो तो पैटर्न में भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बताई गई है। कोई कह रहा है एसएससी जेई जैसा होगा, कोई कह रहा है टायर 1 में ऑब्जेक्टिव रहेगा, टायर 2 में सब्जेक्टिव रहेगा। ऐसे तमाम वर्जन है। प्रामाणिकता ना तो शेयर की गई है और ना आएगी पहले से। पद की संख्या भले पहले पता चल जाए, बाकी नोटिफिकेशन आने पर ही बादल छटेंगे। चूँकि ये विषय थोड़ा पेचीदा है और क्वेरी पे क्वेरी इस पर एग्जिस्ट करती है और जनरली लोग इसमें ट्रैप्ड में आ जाते हैं कि क्या पैटर्न होगा, उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं एक पर्दा साफ कर देता हूँ। 215 सीट अगर हम सत्य मान लें थोड़ी देर के लिए, और मैं अपने व्हाट्सएप पे जितने लोगों को मैं देखा हूँ यूपीएई की इंक्वायरी में, उसमें जो लोग सिलेक्ट हैं अगर उनको पीडब्ल्यूडी नहीं मिला है
तो उनके कई बार मेरे पास फ़ोन आए। तो मैं किसी को ये तो नहीं कह सकता हूँ कि तुम्हारा सिलेक्शन हो चुका है, तुम क्यों पढ़ना चाहते हो, लेकिन जब ये सब चीज़ें देखता हूँ तो मुझे ये लगता है कि सच में किसी को फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए किस लेवल के एफर्ट लगाने पड़ेंगे। एक होता है ना कि मैं तैयारी करनी है, मुझे निकालना है, ये सब है। एक ये है कि मुझे सिलेक्शन लेना है, इसको मैं बिल्कुल उसी तल पे जाके समझना चाहता हूँ मुझे कैसे इस सिलेक्शन को लेना चाहिए। अब मैं एज ए टीचर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखूं तो जिस तरीके की डिमांड है या जिस तरीके से लोग इसमें शामिल होते हैं वो बड़ा मतलब एक तरीके का भयावह सच है, ये भयावह भी कहेंगे कि जो लोग पीडब्ल्यूडी में नहीं होते हैं तुरंत, जैसे पिछला वाला जो रिजल्ट है उनमें 50% तो मुझे लगता है कि वो फॉर्म भरने की फ्रिक्वेंसी रखते हैं और पढ़ते रहते हैं। खासकर जो कम एज के हैं वो तो करते ही हैं। इसके अलावा जो इंटरव्यू दे के आए हैं उनकी फ्रिक्वेंसी तो हाई होती है, कुछ नंबर से चूक गए। अब जो न्यू कमर है, अब एक तो यहाँ डरने वाली बात है, दूसरा चैलेंज की बात है कि यार क्या करें, इतने लोग हैं। एक तो ये सत्य है, दूसरी बात बने रहें कितने भी लोग हैं, हम तो विनर हैं, हम तो अपने काम पे करके रहेंगे। तो ये सब तो एक प्रैक्टिकल ट्रुथ है और सबको पता भी होता, कोई वैसी बात नहीं है। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इस बात को बहुत गहराई से समझ के प्रिपरेशन करते हैं। तो इसी तरीके की स्थितियों के बीच वाले बैच का हमने ये नाम रखा था। तो उसमें जो मैटर रहता है, जो चीज़ें रहती हैं और जितने लोगों तक उसका एक्सेस रहता है वो हम इसीलिए मोस्ट ऑफ द केसेज में लिमिटेड रहते हैं और रखते हैं। और वे भी ऐसी है कि जनरली हर कोई उसको प्रेफर भी नहीं करेगा, वो उतना ही तनाव लेके ही करेगा तो कर पाएगा। तो ये अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये टेस्ट 1 और 2 को हमने डिकोड कर दिया है। फिर जब आप ज्वाइन करेंगे तो एक प्रॉपर आपको डेट शीट मिल जाएगी। 15 सितंबर को ये रहेगा और 18 सितंबर को ये रहेगा। हम कोशिश करेंगे, चूँकि इसमें जो क्वेश्चंस हैं सिविल का ही है, बहुत जनरली जो लोग सुन रहे हैं वो एसएससी जेई भी दे रहे होंगे, तो आपका एसएससी जेई टेक का एक तरीके का टेस्ट भी हो जाएगा। इसमें एसएससी जेई वाले जो मैंने जिन लोगों ने भी लिया है टेक्निकल वाला सेक्शन, वो क्वेश्चन नहीं रिपीट होंगे, एक आध क्वेश्चन आएगा, वो कुछ अलग फॉर्मेट में होगा। चूँकि ये काम जब मैंने किया था तो बिल्कुल अलग तरीके से रिसर्च की थी, लेकिन हाँ बेनिफिशियल बहुत होगा। और हम इसका जो सीन बनाएंगे, जो डेट्स रखेंगे, वो कोशिश करेंगे ऐसी डेट्स रख दें जो इसको एसएससी जेई को भी टारगेट में रखे। इसमें नुकसान तो कुछ है ही नहीं, आपका बेनिफिट ही होगा। तो जो भी लोग छूट गए इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जो ये प्रश्न है कि पेपर का पैटर्न क्या है, क्या सचमुच 2023 में आएगा, देखिए हमारे पास जो प्रामाणिकता वाली बात थी वो मैंने बता दी, और जो फैक्चुअल बात है कि इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बैठे हुए हैं तो पढ़िए उसके हिसाब से। जो भी प्रामाणिकता की बात मेरे पास जो भी आएगी जिससे मुझे आप डाउट में ना रहें तो मैं शेयर ज़रूर करूँगा। फ़िलहाल में यही इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।